यदि बड़ी उम्र के लोग हैं तो जीवन में कैसे कैसे योग करना चाहिए। यदि उसका प्रश्न भी बहुत ज़्यादा होता है, जब उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है, सहन करने की शक्ति कम हो गई है, तब वो कौन से वाले अभ्यास करे तो उसकी सहनशीलता बढ़े। इस या तो घुटने, या तो कमर, या तो शोल्डर पे, या तो जो भी हो कुछ प्रॉब्लम वो न हो पाए। वृद्ध है और पूरी तरह से वो अपने घुटने से पीड़ा से अपना जीवन पसार कर रहे, तो वो पीड़ा से मुक्ति लाने के लिए कौन सा अभ्यास करें। बहुत ही छोटा छोटा अभ्यास है, मगर बहुत बड़ा मायना रखते हैं वृद्ध की बीमारियों को दूर करने के। हम देखें घुटने की तकलीफ है तो उसके लिए क्या करना है। जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ और दोनों पाँव मेरा जमीन के ऊपर ही है, इस तरीके से पहले तो बैठना है, और बैठे हैं तो उसके बाद में हल्का सा दोनों पाँव ऊपर नीचे ऊपर, ये जो हिलाने की प्रक्रिया है वो हिलाने की प्रक्रिया से उसके पाँव के थाई का मसल्स पूरी तरह से मजबूत होगा और उसके रक्त का परिभ्रमण है वो बढ़ेगा। तो इसके बाद दूसरे वाली जो प्रक्रिया है बहुत हल्की सी है, मगर वो भी घुटने के लिए फायदेमंद है। उसमें क्या करना है, पाँव की स्थिति ऐसे ही रखेंगे, मगर एक क्लॉथ या तो नेपकिन पूरी तरह से पाँव के नीचे यानी कि सामने की ओर रख दिया। अभी क्या करना है, पाँव राइट वाला है उसको वो नेपकिन के ऊपर, कपड़े के ऊपर रखना है, और रख देने के बाद क्या करना है कि पक्की अंगुली से हल्के हल्के से नेपकिन को अपनी ओर खींचना है। इसी वाली प्रक्रिया, हाथ को जोड़ना है, घुटने के बीच में रखना है, और पूरी तरह से चेयर के ऊपर बैठे हैं तो चेयर के सीट वाले भाग के पूरे नीचे के दर्जे है आगे की ओर का, उसका भाग घुटने के पीछे की ओर टच होना है। इस तरह से बैठ गए और उसके बाद दोनों हाथ घुटने के बीच में और हल्के से पाँव को उठाया और छोड़ा। ये प्रक्रिया भी लाभप्रद है। अब तीसरी बात वो क्या करनी है कि दोनों पाँव वहाँ से वहाँ ही रखे घुटने के बीच, और दोनों घुटने से जो हाथ बीच में है उसको प्रेस करना है, पूरी तरह से प्रेस, प्रेस करना है। यदि प्रेस करेंगे क्या होगा, यहाँ का पैरों का भाग, नाभि के नीचे का भाग में भी एक दबाव खींचाव आएगा, उधर अंदर की ओर चला जाएगा, और हाथ की ऊपर की ओर भी एक दबाव आएगा। ये प्रक्रिया होने से यदि मूत्र की लीकेज की समस्या है उसमें भी फायदा होगा। उसके साथ साथ गर्दन या तो शोल्डर का पेन होता है, उसके लिए क्या करना, तो छोटी वाली बात है, दोनों हाथ सामने की ओर ले गए, हाथ अंगुली सामने की ओर साथ में रखी और अपनी ओर खींचना है, और उसके बाद नीचे की ओर खींचना। ये प्रक्रिया करनी 5 से 7 मिनट हर रोज करें। पथारी से जागने से बाद तुरंत करें, और उसके बाद दूसरी वाली जो प्रक्रिया है उसमें दोनों हाथ सामने की ओर रखें, हथेली नीचे की ओर, और आहिस्ता से सांस भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल में पीछे की ओर ले जाएं और आगे की ओर। तो ये प्रक्रिया भी 10 से 12 बार या तो 5 मिनट से 7 मिनट हम कर सकते हैं। हम देखें कि उसे कमर की यदि तकलीफ है तो उसके लिए क्या करना है। सीट पर जो बैठे हैं वहीं पर बैठे रहे, और लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ को आगे की ओर लिया और कमर को ट्विस्ट किया, पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे, साइड में पीछे की ओर देखेंगे, उसी तरीके से आगे की ओर आया, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्टिंग पीछे की ओर ले जाएंगे।